कल्पना कीजिए एक ऐसे खजाने की जिसकी कीमत आज 20 बिलियन डॉलर यानी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। एक ऐसा जहाज जिसे जहाजों का पवित्र प्याला कहा जाता है। 300 साल पहले कैरेबियाई सागर की लहरों के नीचे एक साम्राज्य की किस्मत दफन हो गई थी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर खूनी रंजिश? आज हम पर्दा उठाएंगे सैन जोस के उन अनसुलझे रहस्यों से जिनके लिए आज भी 3 देश आपस में लड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1708। स्पेन और ब्रिटेन के बीच वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन चल रहा था। सैन जोस जो स्पेनिश बेड़े का सबसे शक्तिशाली जहाज था, दक्षिणी अमेरिका से सोना, चांदी और कीमती पन्ने लेकर स्पेन की ओर निकल रहा था। इस पर 60 से भी ज्यादा तोपें तैनात थी और चालक दल के 600 सदस्य सवार थे। स्पेन के राजा फिलिप V को अपने युद्ध के खर्चों के लिए इस खजाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन ब्रिटिश नौसेना को इसकी भनक लग गई थी। 8 जून 1708 की शाम कोलंबिया के कार्टागेना के तट के पास ब्रिटिश कमांडर चार्ल्स बेवर के जहाजों ने सैन जोस को घेर लिया। भीषण गोलाबारी शुरू हुई। घंटों तक गोलियां चलती रही, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिससे सैन जोस का बारूदी भंडार आग की चपेट में आ गया। कुछ ही मिनटों में वो विशालकाय जहाज अपने 600 लोगों और अथाह खजाने के साथ 2000 फीट की गहराई में समा गया। इन 600 लोगों में से सिर्फ 11 लोग ही जिंदा बच पाए थे। सदियों तक यह जहाज सिर्फ एक कहानी बनकर रहा, जब तक 2015 में कोलंबियाई सरकार ने इसकी खोज का ऐलान नहीं किया। समुद्र की गहराइयों में मिली कांसे की तोपों ने इस बात की पुष्टि की कि ये वही महान सैन जोस जहाज है। लेकिन खोज के साथ ही शुरू हुई एक बड़ी कानूनी जंग। कोलंबिया कहता है यह खजाना उसका है क्योंकि उसने इसकी खोज की है, लेकिन दूसरी ओर स्पेन का दावा है कि यह उसका राजकीय खजाना था। जबकि तीसरी ओर अमेरिका की एक कंपनी का कहना है कि लोकेशन उन्होंने पहले बताई थी। इन तीनों पॉइंट को लेकर आज भी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो दोस्तों, आखिर यह खजाना किसका है? इंसानी लालच और इतिहास के बीच फंसा सैन जोस आज भी समुद्र की गहराइयों में शांति से लेटा हुआ है। क्या इस खजाने को कभी बाहर निकाला जाना चाहिए या इसे उन 600 लोगों की कब्र समझकर वहीं छोड़ देना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।